हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। कैप्शन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये टॉपिक आज का किस चीज़ के बारे में है। तो हम लोग देखेंगे बाकी के जितने भी दिन बचे हैं 2025 में, उसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ऑलरेडी इट्स अगस्त, ओके। सो आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे, चाहे वो अगस्त हो, सितंबर हो, नवंबर, दिसंबर, एनीथिंग, आपको ये आपके लिए ये रेलेवेंट होगा। सो आप उस हिसाब से देख सकते हो। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ये पिकअप आइल रीडिंग है, तो मैंने ऑलरेडी 3 कार्ड्स यहाँ पे सेट मैं कर चुकी हूँ टेबल पे। यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ योर पाइल। ये होगा पाइल नंबर 1 चेंज, ये है पाइल नंबर 2 पेशेंस, ये है पाइल नंबर 3 कंप्लीशन। आप अपना टाइम लेके अपना कार्ड सिलेक्ट करें, अपना पाइल सिलेक्ट करें। अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं। आप यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या आंसर्स चाहिए, आपके क्वेश्चंस क्या है जो आज आप पूछना चाहते हो। ओके, एंड अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। ओके, सो टेक योर टाइम, चूज़ योर पाइल। टॉपिक है कि 2025 के जितने भी दिन बचे हैं या आपका 2025 कैसा रहेगा। द रेस्ट हम लोग ऑलरेडी हाफ ईयर, मिड ईयर क्रॉस कर चुके हैं, बट बाकी के जितने भी महीने बाकी है, जितने भी दिन बाकी है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवरऑल अपने लाइफ से। ओके, मैं कोशिश करूँगी ये जितना भी डिटेल्ड में कर सकूँ, मैं उतना ही डिटेल्स में जाना पसंद करूँगी। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ, बट अगेन अगर आपको और भी टाइम चाहिए, आप अपना हिसाब से वीडियो को पॉज करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। लेट्स सी दैट जिन लोगों ने भी ये चेंज सिलेक्ट किया है, what is coming for you guys in 2025, rest of 2025. Let's see. मुझे क्यों ऐसा लग रहा है दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ साइकिल्स जो कंप्लीट हो रहे हैं, पैटर्न्स जो आप क्लोज कर रहे हो, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक चीज़ें जो फाइनली ख़त्म हो रहे हैं। आई कैन सी अ लॉट ऑफ कंप्लीशंस कमिंग इन, चीज़ें कंप्लीट हो रहे हैं। जो चीज़ों को आपने शुरू किया था, जिन चीज़ों से आपने कुछ एक्सपेक्टेशन लगाया था या आप कुछ वेट कर रहे थे, बट फाइनली आपको चीज़ों का आंसर मिल रहा है, फाइनली आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रहा है। एंड आप कुछ रिलेशनशिप्स, कार्मिक रिलेशनशिप स्पेशली, या कोई भी चीज़ जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था आपके लाइफ में, आई एम सीइंग दैट आप उन चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, लाइक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ओके, वी हैव अनदर 2 कार्ड्स दैट इज सेइंग गोइंग विद द फ्लो एंड सिजरफेनिया। सो या आई थिंक बहुत सारे इल्यूजन्स आपके लाइफ में कंप्लीट लाइक ख़त्म हो रहे हैं। कुछ चीज़ों के बारे में आपका एक गलत नज़रिया था, आपका एक गलत सोच था, आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे थे, मे बी रियलिटी उस डायरेक्शन में लाइक वो रियल नहीं था। सो आपको काइंड ऑफ एक रीराउट किया जा रहा है, आपको डिटोर किया जा रहा है। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे थे, आपको यूनिवर्स वहाँ से असली डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे आपके आसपास मुझे लग रहा है इल्यूशंस है जो सच नहीं है। आपने चीज़ों को मान के रखा है जो सच नहीं है। आप चीज़ों को इस तरह से देख रहे हो, बट रियलिटी में वो सच नहीं है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सोच रहे हो, आपके जो थॉट्स है, जो भ्रम है, वो टूट जाएंगे। ठीक है, जो फॉल्स है, जो फेक है, जो चीज़ें, जो लोग, जो रिलेशनशिप्स फॉल्स, फेक, बस एक दिखावा है, जो सच नहीं है, जो रियल नहीं है, वो टूट जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ 2025 आप कुछ फेक लोगों का, फॉल्स लोगों का, डिसेप्टिव लोगों का अपने लाइफ से जाना तय मान सकते हो। ओके, लेट्स सी मोर। What else?
मुझे एक्शन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन जो आप लोगे कोई भी डायरेक्शन में अपने लाइफ में, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि एक्शन हो, एक्शन आए, मूवमेंट आए, तो आपको फाइनली मूवमेंट दिखेगा, आपको फाइनली एक्शन लेने को मिलेगा वहाँ पे। वाओ, वी हैव द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हियर। पास्ट लाइफ, ओके, फैंटेसी। Again, there is a lot of illusion, there is a lot of fantasy, there is a lot of चीज़ें जो आप बस अपने माइंड तक रख रहे हो, अपने दिमाग में पाल पोस रहे हो, जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। एंड इस टाइम पे थिंग्स लाइक आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी। 2025 के जो बाकी के दिन हैं, आपको दिखेंगे चीज़ें थोड़ा सा आपके कंट्रोल के बाहर है। कुछ कुछ जगहों में आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। आप जिन लोगों के बारे में, जिन सिचुएशंस के बारे में जो सोच रहे थे, वैसा नहीं हो रहा है, वैसे उस डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हो, आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहे इन अ गुड वे, जिससे आप ही का फ़ायदा हो रहा है, जिससे फाइनली जाके आपको पता चल रहा है कि थैंक गॉड कि उस टाइम मेरा वो प्लान काम नहीं किया, थैंक गॉड कि उस टाइम पे मैंने इस पर्सन पे भरोसा नहीं किया, या थैंक गॉड मेरा ये फ्रेंडशिप टूट गया। सो समथिंग जो आप बाद में जाके शुक्रगुजार होंगे, जिसका आप बाद में जाके थैंक यू कहोगे। बट फिलहाल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज़ चीज़ें थोड़ा सा आपके लाइफ में चेंज होगा, मूवमेंट आएगा, चेंज होगा, डिटोर होगा, बट ये आपके अच्छे के लिए होगा। अगेन पास्ट लाइफ, सी अ लॉट ऑफ कार्मिक लेसन्स, रिपीटेड पैटर्न्स, डेजा वू, अ लॉट ऑफ कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होगा। लाइक आई टोल्ड यू, कार्मा इज़ एट पीक। आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, बुरे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। कार्मिक चीज़ें ख़त्म होगा, कार्मिक पैटर्न साइकिल्स कंप्लीट करोगे आप, एंड यू विल मूव टूवर्ड्स न्यू चैप्टर, न्यू चीज़ें, नई नई चीज़ें होगी। ओके, एंड यू हैव टू नर्चर योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन इज़ हाउ नाइसली यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने बाउंड्रीज़ को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने उसूलों को, प्रिंसिपल्स को लाइफ में आप कितना सीरियसली लेते हो, इसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा 2025 ख़त्म होने से पहले। यू हैव टू बी इन योर डिवाइन एनर्जी। आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। आपको अच्छे लाइफ स्टाइल विल हेल्प यू, योर गुड डाइट विल हेल्प यू, आपका अच्छा मेंटालिटी विल हेल्प यू, आपके अच्छे कर्म आपको हेल्प करेंगे इस टाइम पे। सो यू विल बी टेस्टेड, आपको टेस्ट किया जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि ये पनिशमेंट है, इसलिए नहीं क्योंकि आपसे चीज़ें छीन लिया जा रहा है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू विल बी टेस्टेड बिकॉज आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करोगे। इन साइकिल्स को ख़त्म करके आप अपने नेक्स्ट जर्नी को काइंड ऑफ स्टार्ट करोगे। इसलिए जैसे एक क्लास ख़त्म होने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड होने के लिए, वैसे ही आप लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा। पाइल नंबर 1। व्हाट एल्स, लेट्स सी। The Fool, see, new chapter, new beginning, new start. Ten of Swords क्या कह रही थी? Endings, new start, new beginning, और उसके साथ साथ endings. And the Seven of Wands. Seven of Wands again बात करता है past, your past, your karma, your again वो past life के साथ ही आया है। वाओ, सो इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज पाइल नंबर 1। मुझे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंडिंग्स भी होंगे, न्यू बिगिनिंग्स भी होंगे, कार्मिक पैटर्न्स एंड होंगे, कर्मा भी मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा, बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा। टेस्ट आपको देना पड़ेगा ऑन हाउ आपके पास लेसन्स ने लेसन्स से आपने क्या सीखा है, आप कितने अपनी डिवाइन एनर्जी के साथ ट्यून्ड है, आप क्या किस जर्नी पे है, अपने बाउंड्रीज़ पे आपने कितना काम किया है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपने कितना काम किया है, अपने उसूलों पे आपने कितना काम किया है। एवरीथिंग विल बी टेस्टेड। एंड आपको कहा जा रहा है टू क्लोज ऑल द चैप्टर्स, जो आप या चीज़ें लेट गो करना जो आप लेके चल रहे हो एज अ बर्डन, क्योंकि अभी 2025 ख़त्म होने के साथ साथ आपको पुराने चीज़ों को लेट गो करना है। पुरानी चीज़ें मतलब बर्डन,
जो चीज़ें अब आपके लिए सही नहीं हैं, जो चीज़ें आपको काम नहीं आएगी, उन चीज़ों से अपने लाइफ में भीड़ बना के मत रखो। जगह क्लियर करो ताकि जो नई चीज़ें हैं, जो नए ब्लेसिंग्स है, जो नया चैप्टर है, वो ओपन अप हो सके आपके लाइफ में। जिस नए डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको लेके जाना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन में जा सको, आपको वो डायरेक्शन समझ आ सके। इसके लिए कुछ चीज़ों का जाना, कुछ रिश्तों का जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही चीज़ें होंगे आपके 25 में, मतलब 25 ख़त्म होने के पहले। सो बी रेडी फॉर इट, बट अगेन ये जान के रखना, वॉट एवर हैपन्स इट विल हैपन फॉर योर बेटरमेंट। ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, ये आपके लिए कोई, आपके साथ यूनिवर्स कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। आपको डेफिनेटली समझ आएगा एक टाइम के बाद दैट जो भी हुआ या इस टाइम पे होगा वो क्यों होना ज़रूरी था, एंड उससे आप देखोगे आखिर में आपका ही फ़ायदा हुआ है, किसी और का नहीं बल्कि आपका। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर माय पाइल नंबर 1। लेट मी नो इफ़ दिस रेजोनेटेड, एंड कैसा लगा आप वो भी बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टेक केयर। लेट्स मूव ऑन विथ पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये पेशेंस वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी महीने का 7 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकता है, या द 7th मंथ शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जुलाई जो बीत चुका। सो वट एवर इट इज़, 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी वॉट इज़ कमिंग फॉर माई पाइल नंबर 2। आई कैन से आई एम ऑलरेडी फीलिंग दिस एनर्जी दैट 2025 एंड होने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें रिसीव होंगी। पैसा हो सकता है, ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकता है, आपके मेहनत का फल हो सकता है, बट आप चीज़ों को रिसीव करोगे। लाइक यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे चीज़ें, एंड ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। दिस कुड बी गुड न्यूज़, दिस कुड बी एनीथिंग। अच्छा, वो गाइडेंस भी हो सकता है। अच्छा, आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं। वी हैव टोटलिटी, वी हैव इनोसेंस। आई एम डेफिनेटली पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ, या आपके सामने ना एक नया नज़रिया खुलेगा 2025 में। आपके सामने बाकी के जो बचे कुचे महीने हैं, दिन हैं, उसमें आपको एक नया अंदाज़, एक नया नज़रिया, एक नया दरवाज़ा मिलेगा, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो मान लो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे थे, या आपके मन में ये सवाल था दैट बार बार मैं एक ही जगह पे आके रुक रहा हूँ, फंस रहा हूँ, या फिर मुझे कब एक नया दरवाज़ा मिलेगा, या कब तक मैं अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करूँगा या करूँगी, या कब तक लाइक थोड़ा सा इम्पेशेंस है आपकी एनर्जी में। आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, कुछ होना, कुछ ना होना, कुछ मिलना, पाना, कुछ अधूरा चीज़ है आपके लाइफ में जो आप पूरा करना चाहते हो। ये अधूरे सपने हो सकते हैं, ये अधूरे कुछ भी, लाइक आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, आपके बकेट लिस्ट में कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो, आप किसी चीज़ को ट्राई करना चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो, आप एक नए अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो, एक नए दरवाजे के तलाश में हो, तो आपको वो चीज़ें इस टाइम पे मिलेगा। 25 ख़त्म होने से पहले आपको उन चीज़ों का हिंट मिलेगा, आपको उन चीज़ों के लिए गाइडेंस मिलेगी कि आप कैसे कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, या आपको काइंड ऑफ एक क्लैरिटी मिलेगा ऑन व्हाट इज़ द राइट पाथ। ठीक है, कि कौन सा रास्ता सही है, कहाँ जाने से आपको वो चीज़ें मिलेंगी, कैसे होगा आपका विश फुलफिलमेंट। जो अभी तक आप स्टक थे, इम्पेशेंट थे, वेटिंग एनर्जी में थे कि कब होगा कब होगा, वो 24 ख़त्म होने से बार बार मैं 24 क्यों बोल रही हूँ, वो 25 ख़त्म होने से पहले ही आपको मिलेगा। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ कुछ बड़ा इवेंट होगा आपके लाइफ में, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन। सो ये हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। दिस कुड ऑल्सो बी अ इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप जो आप करो किसी से, मतलब आप बस नॉर्मली फ्रेंडशिप करो, एंड आप देखोगे कि यही फ्रेंडशिप शायद सालों साल ज़िंदगी भर आपका टिक जाए इस इंसान के साथ। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी 25 ख़त्म होने से पहले।
या तो ये पर्सन आपके आपके लिए काइंड ऑफ आपके सोलमेट टाइप ऑफ अ पर्सन होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, या फिर दिस इज़ अ पर्सन जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे और ज़िंदगी भर वो फ्रेंडशिप निभाएंगे, अ लॉयल फ्रेंड। या फिर हो सकता है दिस पर्सन कम्स अप एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज समबडी जो आपको सही दिशा दिखाए, सही डायरेक्शन दिखाए, एंड जो आपको हेल्प करे आगे जाके लाइफ में, फिनेंशियली हेल्प करे, आपको मोटिवेशन दे के हेल्प करे, या कैसे भी। बट आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन आने वाले होंगे 25 ख़त्म होने से पहले। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट एल्स। वन डे longing, exactly, bitterness. See, longing और patience kind of similar है, because मैं कह रही थी ना, longing is like waiting energy. आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, आप लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, वेटिंग मोड में हो, there's something जिसको आप anticipate कर रहे हो, you are looking forward to, ठीक है। बट एनीवेज जो मैं कहना चाहती थी दैट इज़ बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट होंगे जो शायद साल के पहले महीनों में नहीं हो रहा था। सो मे बी अभी तक आप कुछ चीज़ बहुत बार ट्राई कर चुके हो। ये कोई एग्ज़ाम हो सकता है, ये किसी टाइप का कुछ भी हार्ड वर्क हो सकता है, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते थे, आप अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहते थे, वॉट एवर इट इज़, लाइक व्हाट आई एम पिकिंग अप इज़ आप बार बार कोशिश कर रहे थे बट बार बार फेल हो रहे थे, या बार बार आप घूम फिर के वहीं आके रुक रहे थे, वहीं दरवाज़ा आपको बंद मिल रहा था सामने, एंड नाउ इट इज़ फाइनली गोइंग टू वर्क आउट। सो कोशिश करना छोड़ना नहीं है आपको। जो भी चीज़ें अभी तक आपको लग रहा था नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बार बार करने से नहीं हो रहा है, फिर भी एक फ्रस्ट्रेशन था, इम्पेशंस था, वो अब होगा। सो जो लोग गिव अप करना चाहते हो मत करो, बिकॉज ट्राई वन लास्ट टाइम, ओके, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ फेलियर जो सक्सेस में बदलेगा इस साल के ख़त्म होने से पहले। बहुत चीज़ें जिसके आपको इंतज़ार था, जिसका आपको आपको फाइनली जाके मिलेगा। सो कीप ट्राइंग। अभी तक जो भी नहीं हो पा रहा था वो अब संभव होगा, वो अब मुमकिन होगा। सो टेक वॉट लाइक हाउ एवर दिस इज रेजोनेटिंग। ओके, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, या टू ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग एक बहुत अहम हिस्सा होगा आपके इस साल के एंड होने से पहले। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होगा, ट्रैवलिंग के ऑफर्स आएंगे, या अगर आपका कोई ऐसा प्लान है तो वो कुछ वहाँ पे कुछ मूवमेंट एक्शन दिखेगा। अगर आपको वीज़ा चाहिए था, पासपोर्ट बनवाना था, अब्रॉड शिफ्ट होना था, वहाँ पे जॉब करना था, स्टडीज़ करने थे, वॉट एवर इट इज़, वो मुमकिन होगा। एंड अनदर थिंग इज़ अ पर्सनस प्रेजेंस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग हियर। कोई ना कोई आपको मिलेगा इस टाइम पे, या मिलेगी इस टाइम पे, जो आपके लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा होंगे। लाइक ये आई नो ये रिपीटेड मैसेज है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग थ्रू। ये पर्सन आपके लाइफ के एक अहम हिस्सा बनेंगे, एक अहम हिस्सा होंगे। ओके, सो बी रेडी टू वेलकम दिस पर्सन। और बाकी ये भी कहा जा रहा है टू वर्क ऑन योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो वर्क ऑन दैट, ठीक है। अपने आप को कमज़ोर मत समझना। कभी भी आपको लगे कि आपके पास दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, अपने इंट्यूशन को ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उससे ज़्यादा अगर आपको अपने में कुछ फील हो रहा है तो आप उस फीलिंग के ऊपर भरोसा कर सकते हो। इट्स अ कन्फर्मेशन, ठीक है। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, रेजोनेट किया या नहीं वो भी बताना, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी जिन लोगों ने कंप्लीशन वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट अस सी दैट आप लोगों के लिए बचा कुचा जो 2025 के दिन हैं वो कैसे रहेंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। I'm literally feeling this energy of फाइनली चीज़ें सेटल हो रहा है,
फाइनली चीज़ें अपनी जगह पे बैठ रहा है, फाइनली चीज़ें लाइक आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, पज़ल फाइनली सॉल्व हो रहा है, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो रहा है, जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर मिल रहा है, जो चीज़ें अभी तक हवा में था वो फाइनली क्लियर हो रहा है आपके सामने. सो लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट क्लियर, जिसके साथ साथ एक सुकून भरा एहसास है, एक सुकून है, एक काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट है, यू नो, सक्सेस, कंफर्ट, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग एनर्जेटिकली. नाउ पाइल नंबर 3, आई कैन सी दैट इस टाइम पे 2025 ख़त्म होने से पहले आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे सिचुएशंस आएंगे या ऐसे लोग आएंगे जहाँ पे आपको बहुत कंपटीशन फेस करना होगा. सो हो सकता है आपके काम की जगह पे आपको कंपटीशन करना पड़े कुछ लोगों के साथ, ताकि आप कोई बेटर जगह पर पहुँच सको, या आपका जो विश है वो फुलफिल हो सके, या आपके करियर रिलेटेड जो भी आपको करना है वो आप कर सको. ये भी हो सकता है दैट इन जनरल, अगर ये करियर से रिलेटेड नहीं भी है, इन जनरल आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करो, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, आप अपने आप को कंपटीशन करवा रहे हो किसी से, या फिर आपको दिखे कि कुछ लोग आपके साथ बिना वजह कंपटीशन पे उतर आए हैं, बिना वजह ये लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ, compete कर रहे हैं आपके साथ, एंड काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके जैसा बने या आपसे बेहतर बने. सो कंपटीशन एक ऐसा चीज़ है जो आप काफ़ी ज़्यादा फेस करोगे. ओके, एंड आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप अपने लाइफ में बहुत प्रेशर दे रहे हो अपने आप को, या आप एक बहुत फास्ट ट्रैक लाइफ जी रहे हो, एंड यू आर बीइंग कॉल्ड टू अंडरस्टैंड द जर्नी, बिकॉज आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रेस लगा रहे हो, आप अपने मंजिल को पाना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, दैट इज़ फाइन. बट आप जो भूल रहे हो वो है जर्नी. आप उस मंजिल तक जाने का जो सफ़र है, आप उसको ही मिस आउट कर रहे हो. सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ मिसिंग आउट ऑन थिंग्स. कहीं ना कहीं चीज़ों में आपको शायद समझ में भी नहीं आ रहा है, बट आप मिस आउट कर रहे हो. आप कुछ जगहों पे अपने आप के ऊपर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन डाल रहे हो, जिसके वजह से छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सक्सेसेस, छोटी छोटी जो अप्रिसिएशंस होते हैं लाइफ में, वही आप मिस कर रहे हो, वही चीज़ें आपको नहीं मिल रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में जी रहे हो, बहुत ज़्यादा आप फास्ट रेस लगाना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो. So that is the thing which you need to take control of. Okay, um, let's see more. लोग आपको जिस तरह देखेंगे, आई डोंट नो वाई, बट बहुत सारे लोग आपको एज अ कंपटीशन देख रहे हैं. हो सकता है आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो जिसके वजह से ये लोग आपसे कंपटीशन करना चाह रहे हैं, आपके तरह बनना चाह रहे हैं, या आपसे जल रहे हैं काइंड ऑफ. Ecstasy, boundaries and peace. 2025 ख़त्म होने से पहले आपको कुछ ऐसे पल मिलेंगे जो आपको सेलिब्रेट करने हैं, जिसमें आपको अपना सक्सेस को अप्रिशिएट करना है, आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है. सो आई कैन सी 25 ख़त्म होने से पहले कुछ ना कुछ सक्सेसफुल होगा आपके लाइफ में, कुछ ऐसा होगा जो आपको सुकून भरा नींद देगा, जो आपको सुकून महसूस करवाएगा, एंड यू विल फील हैप्पी. ओके, ये हो सकता है आपके खुद का ही मेहनत का फल हो, बट वॉट एवर इट इज़, आपको सुकून और सक्सेस दोनों मिलेंगे. नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी वेयर कुछ जगहों पे आपको इसलिए भी स्लो डाउन करने के लिए, धीरे चलने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज जल्दी जल्दी में आप कुछ ऐसे डिसीजंस, ऐसे कमिटमेंट्स दे सकते हो चीज़ों में, जिसके बारे में बाद में आपको अफसोस हो. ओके, एंड ऑल्सो 25 से ख़त्म होने से पहले कैसे लोगों को आप अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो, कैसे लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हो, कैसे लोगों को आप अपना एक्सेस दे रहे हो, बहुत इस बारे में सोच समझ के डिसीजन लेना. बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट अ लॉट ऑफ पीपल will want access to you. A lot of people will interfere.
आप देखोगे आपके रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको कैसे सक्सेस मिल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे। जिनमें से कुछ लोग जेन्युइन डेफिनेटली होंगे, नो प्रॉब्लम, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जेन्युइन नहीं है। आई कैन सी एनर्जी वैम्पायर्स, जो लोग बस आपसे आपका अच्छाई, आपसे बस वो अपना फ़ायदा करवाना चाहते हैं। सो इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना। और जल्दबाजी में आप कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंट्री दे सकते हो, या ऐसे लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी आपके लाइफ में हैं, आप उनके फ़ायदे के लिए अपना नुकसान भी कर सकते हो। शायद आप तब आपको समझ में ना आए जब आप कर रहे होंगे, बट बाद में पता चले। सो बी केयरफुल अबाउट द पीपल, बी केयरफुल अबाउट योर बाउंड्रीज, बी केयरफुल आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है, आप कितने लोगों को कहाँ कहाँ किस किस को अपना एनर्जी एक्सेस करने दे रहे हो, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4 of Cups, 10 of Wands, King of Wands, यस। कुछ कुछ विशेज़ आपके फुलफ़िल होंगे, नो डाउट, ठीक है। कुछ कुछ जगहों में आपके विशेज़, आपका मेहनत रंग लाएगा। जिन चीज़ों को आप मे बी चाह रहे थे कि ये चीज़ ऐसे हो, ये चीज़ मुझे ऐसे मिले, इस चीज़ का ऐसा होना ज़रूरी है मेरे लाइफ में, तो वैसी वैसी चीज़ें होंगी। मतलब आपके कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस है लाइफ से जो इस टाइम पे पूरे होंगे। सो मे बी वो सेलिब्रेशन के वो सेलिब्रेशन का बात हो रहा था। नाउ देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत चीज़ों से दिल मन उठ सकता है। जो चीज़ें अब आप बहुत इम्पोर्टेंट मान रहे हो, अब आप थोड़ा टाइम दे रहे हो, अब आप थोड़ा मे बी एफर्ट दे रहे हो, बट मे बी कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आपका मन उठ जाए, आपका दिल उठ जाए उन चीज़ों से, एंड फिर आप तलाशो कि कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, वॉट एवर इट इज़। सो बी केयरफुल बिफोर कमिटिंग। कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, किसी को कुछ कमिट करने से पहले, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से पहले दोबारा सोचो दैट जो आप आज कमिट कर रहे हो, जो आप आज सिग्नेचर कर रहे हो, जो आप आज हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, इज़ इट समथिंग जो आप बाद में भी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, जो आप बाद में भी सेम डिसीजन पे अरे रह पाओगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सा चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है आपका। बाकी 2025 के जितने भी टाइम बचे कुछ दिन बाकी है, उसमें आपको थोड़ा सा स्लो जाना है, अपने सक्सेस को एंजॉय करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, और आप जो भी हो, जैसा भी हो, जितना भी आप काम कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट करना है। अननेसेसरी एक्सेसिव प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर, और किस किस को अपने एनर्जी को आप दे एक्सेस करने दे रहे हो, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखना है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर माई पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, रेजोनेट किया या नहीं वो भी आप बता सकते हो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी फिर एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय।